उसके बाद में जी गुरु जी मुझे मेरा चालू हुआ। जी गुरु जी, हाँ जी, ये दोनों वर्ड गुरु जी के साथ में चालू है। ज्यादा बातें नहीं करते थे, खाली हाँ जी हाँ, इतनी बात करते थे। अगर गुरु जी बोले बेटा कुछ चुटकुला सुना है, कुछ कहानी सुना या कोई थॉट सुना, तो वो सुनाते थे। ऐसा करते करते हमारे दिन ब दिन जा रहे थे। उतने में क्या हुआ, बोले गुरु जी बोले यार नेरुल के स्थान पे आना है। बोला जी गुरु जी। अभी नेरुल के स्थान पे सर जी, सब लोगों श्रद्धालु सुन लो, मेरे जो भी स्थान था उसमें मंदिर खाली एक फर्नीचर में था। जो भी टीवी था वो हम लोग स्टूल पे रखते थे। जो भी कपड़े थे वो लुंगी में वगैरह बांध के, गठरी बांध के मानते थे। अभी कल गुरुजी आ रहे तो वे क्या करे, कैसा करे। तो 2 दिन 3 दिन का समय लिया था गुरुजी। उसके गुरुजी आने के पहले दिन हमने एक शोकेस लिया और एक बैठने के लिए चारपाई मतलब बाकड़ा लिया, जो सिंगल बेड होता है वो लिया था। गुरुजी आने के पहले दिन तब तक हम लोग ऐसे ही रहते थे। सेवा होती थी, जो भी था सामने था सबके। गुरुजी आए, सेवा हुई, गुरुजी पहुंच गए अंधेरी। उसके बाद में जब भी हमने गुरुजी के मतलब बड़े गुरुवार में जाते थे, हर बड़े गुरुवार में सेवा दी थी, तो गुरुवार को सेवा इधर रहती थी नेरुल में। जब भी जाते थे बड़े गुरुवार में, तो गुरुजी ने मेरे कान में बोल दिया, बेटा मेरे लिए घर छोटा है, बड़ा घर चाहिए। मैं बोला गुरुजी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, जो भी है लोगों के अभी कर्जे चुका रहे हैं अभी, और भाई साथ में है बिजनेस में। आज समझो मेरा जो खुद का है वो खुद का है, मतलब आपने दिया हुआ, मैं तो रहता, मगर भाई रेंट के घर में रहता है। अगर हम अगर चाहे कि बड़ा घर ले ले, तो समाज मुझे नाम रखेगा, लोग मुझे नाम रखेंगे, बदनाम करेंगे। यार खुद के लिए था तो भी बड़ा ले लिया, भाई रेंट से रहता। बोले यार गुरुजी बोले बेटा नहीं, ऐसा नहीं, भाई के लिए अपन लेते पहला। भाई के लिए एक घर लिया। 6 महीने के बाद गुरुजी बोलते बेटा मेरा घर का क्या हुआ। अभी क्या आंसर दे दूं, उसके लिए ही कर्जे निकाले थे, तो नया घर ले दूसरा बड़ा देखने के लिए क्या कर। तो हम लोग ढूंढते थे, मगर कहीं पे बोले गुरुजी बोले मेरे लिए जमीन चाहिए, इतना ध्यान में रखना। बोला जी गुरुजी। न्यू बॉम्बे में ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ पे रो हाउसेस है या तो जमीन जमीन पे जो भी घर है, 40 सिस्टम सिड़कों की, सब जगह ढूंढ लिया था, मगर कहीं पे अच्छा नहीं लग रहा था। आज जहाँ पे गुरुजी ने बसाया है सीबीडी बेलापुर में, वहां पे ही खाली अच्छा लगता था, वही एरिया अच्छा लगता था, और वहां का कॉस्टिंग बहुत था। भी क्या करें। तो उतने में एक जगह मुझे ऊपर खरना करके है न्यू मार्केट के बाजू में, वहां पे जगह मिली। वहां पे जगह मिली तो वो मिली 5वां 6ठा और 7वां पेंट हाउस मिला, रेट पे भी मिला, सब कुछ मिला। मैं भी खुश। हर टाइम गुरुजी के पास जाते थे तो बड़े गुरुद्वारा में गुरुजी की नाराजगी दिखती थी आंखों में कि बेटा घर का क्या हुआ। तो गुरुजी चालू है, तुझे देख रहा हूँ। नहीं बोले मेरे को रिजल्ट चाहिए, मैं रिजल्ट की इच्छा रखता हूँ, देख कर रहा हूँ कर रहा हूँ ये नहीं। तो उस दिन बड़े खुश होके गए थे गुरुजी के पास। तो 1,11,111 रुपया हमने उनको एडवांस दिया था, मतलब टोकन मनी दिया था वो घर का। और खुश होके गुरुजी के पास गए थे। गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने पूछा बेटा हाँ बोलो। मैं बोला गुरुजी अपने स्थान के लिए जगह हो गई। बोले बेटा कैसी है। मैं बोला गुरुजी 5वां मंजिल, 6ठा मंजिल और 7वां मंजिल, ऊपर टेरेस भी अपना है। बोले अच्छा मुझे ऊपर में जगह। मैंने गुरुजी के सामने कान पकड़ लिए। मैं गुरुजी गलती हो गई गुरुजी को बोला। और वो जो पेमेंट था एंड टोकन मनी दिया था, वो बंदे को दूसरे दिन फोन किया, भैया मैं टोकन जो है इच्छा नहीं रखता हूँ, मगर मुझे घर चाहिए नहीं। बोले क्यों। तो जो सही रीजन था
सत्य जो था वो मैंने उसके सामने बोल दिया। मैं भी, हमारे गुरुजी ने ऐसा ऐसा बोला है। बोले यार एक काम करता हूँ, तो यार गुरु का बंदा है, तो मैं तेरा टिकट टोकन रिटर्न देता। मैं बोला जी आपकी इच्छा जैसी है वैसे। तो हमने, हमारे लिए उसने क्या किया, वो टोकन पूरा 1 रुपया खाली उसने रखा। मैं बोला गुरु का बंदा 1 रुपया रखूंगा। मैं बोला जी ठीक है। 1 रुपया उसने रखा, बाकी सारा हमें रिटर्न दे दिया। ऐसा हुआ। फिर वापिस देखना चालू तो इसमें 2.5 साल सर बीत गए थे। 2.5 साल हमारे इसमें देखने देखने में निकल गए थे। कुछ हो नहीं रहा था। तो कोई फंक्शन आया था तो गुरुधाम पहुंचे थे तो अपने पास तो गाड़ी या बाइक कुछ नहीं होती थी। वहां से आना तो अपना वही काले कॉलोनी वाला रास्ता, काले कॉलोनी से फिर खमसेत वाला, खमसेत से फिर अपना गाड़ी पकड़ के निकलना है। और जितना सस्ते में हो सके उतना सस्ते में ट्रेवल करना है, ये मेरा था। फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो गुरुजी बोले यार एक काम कर। तब गुरुजी के पास मिलना कम होता था, तो गुरुजी से परमिशन नहीं लेते थे। हमेशा महाराज गुरुजी से परमिशन लेते थे। महाराज जी को कहे भाई, महाराज जी हम निकलना चाहते हैं रात को ही। बोले क्यों? बोला गुरुजी सवेरे फिर मार्केट जाना पड़ता है, तो रात को निकलो तो ठीक रहता है। बोले गुरुजी ने बोला है आपको रोकने के लिए। गुरुजी बोले साथ में जाएंगे। मैं बोला यार अभी तो फाइल तगड़ी खड़ी हो गई अपनी, अपना तो कुछ ठीक नहीं है। तो गुरुजी, हम और एक था बंदा, 3 बंदे पीछे की सीट में बैठे थे। आगे की सीट पे सुबोध ठाकुर, उनकी मम्मी और सुबोध की मिस्सी, 3 बंदे आगे बैठे थे। 6 बंदे कार में बैठे थे। तो कैसे बैठे होंगे आप ही बताओ, कितना कंजेस्टेड होता होगा। अच्छा, गुरुजी के बाजू में हम बैठे थे। हम जरा सिकुड़ के बैठते थे तो गुरुजी बोलते यार बेटा खुला बैठ जाए यार, खुले बैठ जाए यार। मैं बोला यार गुरुजी अभी क्या बताऊं, जो भी है। अच्छा, ट्रैवल शुरू हो गई, लोनावाला से निकले। रास्ते में बहुत सारे गप्पे हो गए। गप्पे होते 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 पनवेल क्रॉस हुआ। पनवेल क्रॉस होने के बाद में गुरुजी बोलते बेटा अब तक बहुत गप्पे मारे, आप काम की बात करते हैं। मतलब जी गुरुजी। बोले बेटा तेरा त्रिशूल जो है मुझे भारी हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं गाड़ दी जल्दी से। मैं बोला गुरुजी सच्ची बात, मैं भी बोले यार सच्ची बात बोल। मैं बोला गुरुजी मैं थक गया हूँ, ये घर के चक्कर में हर संडे में घूमते रहता हूँ, मगर मैं थक गया हूँ। जो भी करना है आप ही करना। बोले अच्छा जी गुरुजी, आप जहां बोलेंगे वहां त्रिशूल गाड़ देंगे, आप बोलेंगे वही वही रहूंगा, भले शमशान रहे, मेरे लिए ठीक है। तो बोले एक काम कर। ऐसे ही वो एक हमारे यहाँ बेलापुर में एक ब्रिज आता है, ब्रिज के ऊपर जैसी गाड़ी चढ़ी, गुरुजी ने राइट साइड में मुंडी घुमाई। बोले यार देख बेटा, घर, एक घर है जहाँ पे पीछे से रास्ता जाता है, छोटा उसमें दरवाजा है, उधर से दरवाजे से एंट्री करोगे तो अपना छोटा आंगन है, वही घर आपका। सर जी बिलीव नहीं करोगे, मैं वो था मेरे ख्याल से गुरुवार या शुक्रवार था। हमको संडे के दिन वही घर जो गुरुजी ने देखा था, वही सेम घर देखने को मिला। कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा थी, मगर जब भी हमारे और गुरुजी ने एक किया था कि भैया देख, तू अकेला नहीं देखेगा, मेरी बिटिया जो भी है हमारी देवी वो देखेगी। वही घर पसंद करना है, वही घर लेना है। क्योंकि आप जाओगे मार्केट, बेटा जाएगा स्कूल, बेटी जाएगी कॉलेज, वो बेचारी अकेली घर पे रहेगी। उसके लिए जो भी इजी रहेगा वो जहाँ बोलेगी वही हाँ करना है। आप अगर बोलोगे कि नहीं ये नहीं, उसकी चॉइस का ही होना चाहिए। तो अभी हमने तो देख लिया, हमको तो पसंद आया। कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा थी, बट देवी को लाया, थोड़ा मेरे एक दोस्त भी आया था उसको भी लाया। हम 3 लोग वापिस देखने के लिए आए। वापिस देखा तो बोले, हमारी देवी बोली कि यही घर लेना है। दूसरे 2 घर थे जिसकी
कीमत कम थी, इसकी कीमत ज्यादा थी। और इसका जो बना बनाया था एकदम ओके था गुरुस्तान के हिसाब से। दूसरा जो था वो बनाना था, स्ट्रक्चर डिमोलिश करके वापिस बनाना था। तो हम लोग सोच रहे थे कि वो हमारी बुद्धि ये चीज काम कर रही थी कि वो पैसा कम जाता है तो वो उधर का ले ले, अपन अपने हिसाब से गुरुस्तान के हिसाब से बनाते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ। देवी बोली नहीं वही लेना है। अच्छा, हम तीनों बंदे एक टाइम मतलब रोड पे खड़े रह के, एक जगह पे स्पॉट पे खड़े रह के ये बातें कर रहे थे। मैं उनको समझा रहा था, देवी को समझा रहा था, फ्रेंड को समझा रहा था कि ऐसा ऐसा। उतने टाइम में गुरु जी का फोन आया। इतना मतलब इतना टाइम पे गुरु जी का फोन आया और हम लोग तीनों लोगों की मीटिंग स्टॉप करके हमने फोन लिया। बोले गुरु जी बोलते हैं वहां पे एक अपने गुरु भाई का घर है 14वीं मंजिल पे। कितने मंजिल पे? 14वीं मंजिल पे घर है, वो देख ले और उसकी चाबी लेके जा और उधर रहना। मैं बोला ठीक है जी गुरु जी, देख लेता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बोला यार गुरु जी ने तो चॉकलेट दिया है अभी। हमने जाके वो 14वीं मंजिल वाला भी घर देख लिया, मगर उसके पहले ये जो बेलापुर में था उसका डन कर दिया था। कीमत में हमको थोड़ा कंसेशन देना और कर देना। बोले अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद में गुरु जी के पास गए। गुरु जी बोले क्या हुआ बेटा? मैं बोला गुरु जी आपने चॉकलेट तो बहुत बढ़िया दिया था, वो घर अति सुंदर है, बहुत बढ़िया है, किसी को भी पसंद आएगा। मगर हमने जो पसंद किया है, जो आपकी चॉइस का था जमीन का, वो हमने पसंद किया है, आप बस उसका ही करना। बोले ठीक है बेटा। और इंसिडेंट ये है सर, सबको बता दूं कि हमारा जो घर है गुरुजी के जन्मदिन का है। पेपर सारे 29/9/2009। कैसे हुआ है, क्या हुआ है, मालिक को मालूम, हमें कुछ पता नहीं है। ऐसा होते होते मतलब गुरुजी के साथ में जुड़ने के बाद में जो भी दिया, कभी इच्छा नहीं की कि गुरुजी ये चाहिए। एक भी इच्छा गुरुजी के सामने कभी रखी नहीं आज तक। हाँ, एक इच्छा रखते गुरुजी सेवा अच्छी हो, बस बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा घर का जो भी शिबिड़ी बेलापुर का स्थान है वो गुरु जी की कृपा से मिला है, तो हमने उसका नाम गुरु जी कृपा रखा है। गुरु कृपा नहीं, गुरु कृपा तो लोकल है सब, गुरु जी कृपा है हमारा, ये भी ध्यान में